नमस्कार दोस्तों, मैं शैतान सिंह राव आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद शैतान सिंह में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं एक नया टॉपिक लाभ हानि। आज हम पढ़ेंगे लाभ हानि के बारे में। दोस्तों, लाभ हानि टॉपिक को पढ़ने से पूर्व कुछ मूलभूत बातें जो हमें पता होनी चाहिए, उसके बाद हम प्रश्नों की तरफ जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इस टॉपिक में एक क्रय मूल्य, फिर दूसरा विक्रय मूल्य, तीसरा लाभ, फिर हानि, फिर इसी के अंदर अंकित मूल्य, इसी में छूट, ठीक, और लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। ये सभी चीजें इसी लाभ हानि के अंदर आएगी। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात, इन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए कि किसको क्या कहते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है? क्रय मूल्य का मतलब होता है जिस वस्तु को जितने रुपए में खरीदा जाता है, जितने रुपए में खरीदा जाता है वो उस वस्तु का क्या हो जाता है? क्रय मूल्य हो जाता है। और वस्तु को जितने रुपए में बेचा जाता है, वस्तु को जितने रुपए में बेचा जाता है वो उस वस्तु का क्या होता है? विक्रय मूल्य होता है। और दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान होना चाहिए कि लाभ कब होता है और हानि कब होती है। तो जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अधिक हो, जब क्रय मूल्य से क्या अधिक हो? विक्रय मूल्य अधिक हो, उस समय होगा लाभ। तो विक्रय मूल्य अधिक होगा तब लाभ की प्राप्ति होगी। विक्रय मूल्य अधिक होगा तब लाभ की प्राप्ति होगी। और जब क्रय मूल्य अधिक होगा, कौन अधिक होगा? क्रय मूल्य। जब क्रय मूल्य अधिक होगा उस समय हमें हानि की प्राप्ति होगी। जब क्रय मूल्य अधिक होगा उस समय हानि की प्राप्ति होगी। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक होगा उस समय हानि। और अंकित मूल्य, तो जो वस्तु पर छपा हुआ मूल्य होता है, वस्तु पर जो छपा हुआ मूल्य होता है वो उस वस्तु का अंकित मूल्य कहलाता है। वस्तु पर जो छपा हुआ मूल्य होता है वो उस वस्तु का क्या कहलाता है? अंकित मूल्य कहलाता है। और छूट, जिस वस्तु पर जो छूट दी जाती है, हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों, छूट अंकित मूल्य पर दी जाती है। छूट किस पर दी जाती है? छूट अंकित मूल्य पर दी जाती है। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। और दोस्तों, आगे है लाभ प्रतिशत व हानि प्रतिशत। ये दोनों लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकाले जाते हैं। किस पर निकाले जाते हैं? क्रय मूल्य पर निकाले जाते हैं। लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकाले जाते हैं। यदि ये बातें हमें याद है तो इस टॉपिक से जितने भी आपके प्रश्न बनते हैं उनको बारी बारी से हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो हम अब प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। प्रश्नों की श्रृंखला के अंदर आपका जो पहला प्रश्न है वो पहला प्रश्न ये रहेगा, किसी वस्तु का क्रय मूल्य, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 5,000 रुपए है। 5,000 रुपए है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 5,000 रुपए है। यदि इसे 20% लाभ पर बेचा जाए, 20% लाभ पर बेचा जाए, लाभ पर बेचा जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो इस प्रश्न के अंदर हमें क्रय मूल्य दे रखा है 5,000 रुपए। क्रय मूल्य कितना है हमारा? 5,000 रुपए।
और इस वस्तु को 20% लाभ पर बेच दिया गया है, तो आपको बताना है वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी वस्तु होती है उसका जो क्रय मूल्य होता है वो हमेशा 100% माना जाता है। कितना माना जाता है? 100%। तो इस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 100% है और प्रश्न में दे रखा है कि वो क्रय मूल्य कितना है? 5000। तो 5000 किसके बराबर हो जाएगा? 100% के बराबर। हमें निकालनी है 1% की वैल्यू, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 5000 डिवाइडेड बाई 100। ठीक, ये 1% की वैल्यू आ गई। फिर प्रश्न में कहा गया यदि उसको 20% लाभ पर बेचा जाए, तो मुझे बताइएगा जो वस्तु का क्रय मूल्य 100% है तो उसको 20% लाभ पर बेचेंगे तो वस्तु बेची जाएगी 120% के अंदर। ठीक, तो 120% में बेच दिया तो ये हमारा क्या आ जाएगा? विक्रय मूल्य। 0 से 2 0 कट, फिर हम इसको कर देंगे 50 मल्टीप्लाई बाई 120। तो 0 0 2 0 यहाँ पर लिखा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10, 5 को 1 से किया 5 और 1 6। तो हमारा जो विक्रय मूल्य निकल कर आएगा वो 6000 रुपये विक्रय मूल्य होगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 2। किसी वस्तु को किसी वस्तु को 4500 रुपए में बेचने पर, किसी वस्तु को 4500 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। किसी वस्तु को 4500 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो प्रश्न में हमें कहा गया किसी वस्तु को 4500 रुपए में बेचने पर क्या मतलब हुआ कि ये आपका वस्तु का क्या है? विक्रय मूल्य है। और यदि 4500 रुपए वस्तु को बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है। आपको प्रश्न के अंदर पूछा गया कि क्रय मूल्य क्या है। तो दोस्तों कोई भी वस्तु हो उसका क्रय मूल्य हमेशा 100% माना जाता है और 100% की कोई वस्तु थी उसको 10% की हानि पर बेच दिया गया, तो 100% की वस्तु को 10% की हानि पर बेचा गया, तो बताइएगा वस्तु को कितने में बेचा गया? 90% में बेचा गया। तो 90% वस्तु का क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा। 90% में बेचा गया और प्रश्न में कहा गया कि 4500 में बेचा गया। दोनों एक ही बात है, रुपयों में 4500 और परसेंटेज में 90%। 1% की वैल्यू चाहिए हमें, तो 4500 इसके बराबर 90 के बराबर, तो इसके अंदर 90 का भाग लगाएंगे तो 1% की वैल्यू आ जाएगी इनटू। फिर प्रश्न में पूछा गया क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो क्रय मूल्य हमारा 100% है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 100 से। 0 से 0 कैंसिल आउट, 9 बन जा 9 और 9 5 का होता है 45। तो ये 5 बार कटेगा, तो 50 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर निकल कर आएगा 5000 रुपये। 5000 रुपये आपका क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न। किसी वस्तु को 15% हानि पर बेचने, किसी वस्तु को 15% हानि पर बेचने पर 2550 रुपये प्राप्त होते हैं। 2550 रुपये प्राप्त होते हैं। तो बताओ वस्तु को कितने में बेचा जाए
कि उस पर 20% का लाभ हो। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। किसी वस्तु को 15% हानि पर बेचने पर 2550 रुपए प्राप्त होते हैं। कोई भी वस्तु होती है उसका क्रय मूल्य होता है आपकी 100%। अब 100% की कोई वस्तु थी, उसको 15% हानि पर बेच दिया गया, तो इस 100% वाली वस्तु को 15% हानि पर बेचा गया, तो बताइएगा उस वस्तु को कितने परसेंट में बेचा गया? 85%। 85% में उस वस्तु को बेचा गया। प्रश्न में कहा गया कि 15% हानि पर बेचने पर उसको कितने रुपए प्राप्त होते? 2550। तो 85% किसके बराबर हो जाएंगे? 2550 रुपए के बराबर। 1% की वैल्यू चाहिए हमें, तो 2550 किसके बराबर हो जाएगा? 2550 85 के बराबर, तो 85 का इसमें भाग लगाएंगे। ये 1% की वैल्यू आ गई इनटू। प्रश्न में ये कहा गया है कि उसे कितने में बेचा जाए कि 20% का लाभ होना चाहिए। तो 20% के लाभ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि भाई 100% की कोई वस्तु थी और इस पर 20% का लाभ चाहिए, तो वस्तु को कितने में बेचेंगे? 120 के अंदर वस्तु को बेचा जाएगा। अब देखिए इसको डिवाइड करते हैं 5 से हो जाएगा 5 1 जा 5, फिर बचेगा 3 के पास में 5 रखा, तो ये 7 बार कटेगा, 7 5 35, फिर ऊपर वाले को काटेंगे इसको, ये 5 से कट जाएगा 25, फिर 5, फिर 0, ये 17 से कटेगा 1 और ये कट जाएगा 3 बार, तो 30। तो 30 इंटू 120, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 1 0 1 0 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया 36, तो तुम्हारा आंसर क्या निकल कर आएगा? 3600। तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचा जाएगा? 3600 रुपए में बेचा जाएगा। इस प्रकार इस प्रश्न को हम सोल्व करेंगे। चौथा प्रश्न, किसी वस्तु को 630 रुपए में, किसी वस्तु को 630 रुपए में बेचने पर, किसी वस्तु को 630 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। किसी वस्तु को 630 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो बताओ उसी वस्तु को 910 रुपए में बेचा जाए, 910 रुपए में बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी? लाभ या हानि। देखिए दोस्तों, प्रश्न अच्छा प्रश्न है। किसी वस्तु को 630 रुपए में बेचते हैं, तो 630 रुपए में बेचने का मतलब ये आपका विक्रय मूल्य है, ठीक। अब इतने रुपए में बेचते तो 10% की हानि होती है, और उसी वस्तु को यदि 910 रुपए में बेचा जाए, इतने में बेचा जाए, तो उस पर कितना लाभ या कितनी हानि होगी, कितने परसेंटेज लाभ या हानि होगी? तो इस प्रश्न को कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले बात, कोई भी वस्तु है उसका क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है? 100% होता है। कितना होता है? 100%, ठीक। अब 100% वाली कोई वस्तु थी, उसको 10% की हानि पर बेच दिया गया, तो बताइएगा कितने परसेंट में बेचा उसे? 10% हानि पर बेच दिया ना, तो उसको 90% में बेचा जाएगा। इसका मतलब 90% आपका क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो 90% में उस वस्तु को बेचा गया, और प्रश्न में विक्रय मूल्य दे रखा है 630 रुपए, तो 90% किसके बराबर हो जाएगा? 630 के बराबर हो जाएगा, ठीक। हमें निकालनी 1% की वैल्यू, तो 1% बराबर 630, फिर डिवाइडेड बाई 90 से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक। अब आपको प्रश्न में कहा गया कि 910 रुपए में बेचने पर, तो हमें ये नहीं पता कि भाई इसका क्रय मूल्य क्या, तो क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा पहले। क्रय मूल्य निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इनटू 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 से 0, और ये एक बार कटेगा, और ये कट जाएगा आपका 7 बार कट जाएगा। कितने बार कटेगा? 7 बार। 7 को 0 से गुणा करेंगे 700, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या आ गया? 700 रुपए आ गया। तो प्रश्न में ये कहा गया
कि भाई उसी वस्तु को, तो 700 रुपए की जो वस्तु है उसको कितने रुपए में बेच रहे हैं, 910 रुपए में बेच रहे हैं। तो इसका मतलब नया विक्रय मूल्य क्या होगा, 910 रुपए होगा। तो बताइएगा विक्रय मूल्य अधिक है, इसका मतलब कितना अधिक है, इससे 210 रुपए अधिक है। तो 210 रुपए का क्या होगा, आपको लाभ होगा। आपको निकालना है लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत हमेशा किस पर निकाला जाता है, क्रय मूल्य पर। तो 210 बटा क्रय मूल्य कितना होगा, 700, क्योंकि लाभ प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है इंटू 100। 0 से 0 मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट। 7 से ये होगा 3 बार, 3 को 10 से गुणा कर देंगे तो 30%। तो उस वस्तु को यदि 910 रुपए में बेचेंगे तो 30% का क्या होगा, आपको लाभ होगा। क्या होगा, लाभ। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न में है किसी वस्तु को 20% हानि की अपेक्षा 20% हानि की अपेक्षा 20% लाभ 20% लाभ पर बेचा जाए, लाभ पर बेचा जाए तो 270 रुपए अधिक मिलते हैं। तो 270 रुपए अधिक मिलते हैं, 270 रुपए अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक, प्रश्न में कहा गया कि उसी वस्तु को 20% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचा जाए तो 270 रुपए अधिक मिलते हैं। तो इस प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे, हमने अभी सीखा कोई भी वस्तु होता है, कोई भी वस्तु होती है, उस वस्तु का क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है, 100% होता है। ठीक, अब 100% की कोई वस्तु है, उस वस्तु को 20% हानि, इसका मतलब यदि 20% हानि में बेच देते तो माइनस हो जाएगा 20%, तो कितने में बेचा, उसको 80% पर बेचा जा रहा है, तो 80% उसका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। ये उसका पहला विक्रय मूल्य है। ठीक, लेकिन ये प्रश्न में कहा गया कि 20% हानि पर हम उसको नहीं बेचेंगे, हम उसको 20% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेच रहे हैं। इसका मतलब 20% लाभ पर बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे, 120% में बेचा जाएगा। ये सेकंड विक्रय मूल्य हो जाएगा। ये विक्रय मूल्य आपका दूसरा विक्रय मूल्य। अब ऐसा करने पर क्या होता है कि भाई 80% में ना बेचकर यदि 120% में बेचते हैं तो बेचने वाले को कितने रुपए प्राप्त होते हैं, अधिक 270 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। तो उसको 270 रुपए अधिक प्राप्त होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि उसको कितने परसेंट अधिक प्राप्त हो रहा है, 40% अधिक प्राप्त हो रहा है। कितना परसेंट, 40% अधिक प्राप्त हो रहा है। चाहे 270 कहो चाहे 40% कहो, एक ही बात है। तो 40% किसके बराबर हो जाएगा, 270 के बराबर हो जाएगा। हमें निकालनी 1% की वैल्यू, तो 1% की वैल्यू निकालने के लिए 270 में किसका भाग लगाएंगे, 40 का भाग लगा देंगे। और प्रश्न में पूछा गया है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो इंटू क्रय मूल्य क्या होता है, 100% होता है, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 0 से 0 कैंसिल आउट, 4 से ये कटेगा 1 बार और ये कट जाएगा 25 बार। 25 को जब 27 से गुणा करेंगे, 25 को 27 से गुणा कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा, 25 को 7 से गुणा किया तो 25 7 175 हासिल की 17, 25 गुना 50, 50 और 17 67, तो 675 उस वस्तु का क्या निकल कर आएगा, क्रय मूल्य निकल कर आएगा। इस प्रकार ये प्रश्न आपका सोल्व होगा।